तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसका सेशन ये वन शॉट सेशन होने वाला है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको हम कवर करेंगे। ट्रायंगल्स क्या होते हैं, किस तरीके से पहचाना जाएगा ट्रायंगल क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, पाइथागोरस थ्योरम, सारी चीज़ें डिटेल में कवर होंगी। और फिर रोज़मर्रा वाली बात कि जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो बाद में कवर किया जाएगा। तो पहले थ्योरी वाला पार्ट कवर करते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी फिगर जो थ्री साइड्स की होती है। थ्री साइड वाले फिगर को हम ट्रायंगल बोलते हैं। फिगर जिसमें थ्री साइड होती है उसको ट्रायंगल बोलते हैं। और इसमें ये जो आपको कोने कोने दिख रहे हैं, ये जहां पर दो साइड्स आपस में आके मिल रही हैं उसको हम बोलते हैं वर्टिसेस। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सब वर्टेक्स हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा जहां पर दो साइड्स आपस में मीट कर रही हैं। और ये ए बी, बी सी एंड सी ए साइड्स हो जाएंगी ट्रायंगल की। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ट्रायंगल भी अपने अपने कुछ टाइप्स के होते हैं। इसमें तीन तरीके के ट्रायंगल्स हमारे पास आते हैं, जो कि है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल। ये बेसिस होते हैं साइड के बेस पर, और एंगल के बेसिस पर आते हैं हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तीनों के बारे में जानते हैं जितने भी हमारे पास पड़े हैं। ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के बेसिस पे तीन तरीके के ट्रायंगल। पहला इक्विलेटरल, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये साइड अगर ए है ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। प्रॉपर्टी साथ के साथ लिखते जा रहा हूं, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, साइड्स बराबर हैं और इसके एंगल भी सब बराबर होंगे, और इनका जो मेजर होगा वो 60 डिग्री का होगा। हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। ईच एंगल मेजर्स 60 डिग्री। इसके हर एंगल का जो मेजर है वो 60 डिग्री का होगा। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें सारी साइड्स बराबर थी ना, तीनों की तीनों साइड इसमें बराबर थी। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसमें केवल और केवल दो साइड्स बराबर हों। और इसको शो आप इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर भी जहाँ पर ये साइन आपको लगा मिल जाए, ये डंडी वाला साइन, इसका मतलब ये सारी साइड्स हमारे पास बराबर हैं, या फिर वो साइड्स मेरे पास इक्वल हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाया है, ये वाले साइन अगर आपको लगे मिल जाए, इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं। तो लिखोगे पहली प्रॉपर्टी के टू साइड्स आर इक्वल। अब इसमें कोई सी भी दो साइड्स हो सकती हैं, जैसे कि दूसरा बनाते हैं फिगर, ये वाली साइड इसके बराबर हो सकती है। तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये वाली और ये वाली साइड बराबर होंगी, ये दोनों भी हो सकती हैं, और इसकी जगह ये वाली दो भी बराबर हो सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक ही पैटर्न में होगा, कुछ भी हो सकता है। बस समझने वाली बात क्या है कि सिर्फ दो साइड्स हमारी बराबर होंगी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट और आ जाता है कि अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स के बराबर होंगे। तो अब एंगल्स जो होंगे अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब ये वाला अगर एक्स एंगल है तो ये वाला भी एक्स एंगल ही होगा। ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, अपोजिट वाले। ये इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला है और इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला है। दोनों साइड अगर बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये थे दो ट्रायंगल की इनकी प्रॉपर्टीज और ये सब चीज। तीसरे प्रकार का जो ट्रायंगल मेरे पास देखने को मिलता है, तीसरे टाइप का
ट्रायंगल जो देखने को मिलता है वो आता है मेरे पास स्केल एंड ट्रायंगल, उसकी बेचारे की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती, नन ऑफ द साइड इज इक्वल, सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं, ये ए होगी, ये बी होगी, तो ये सी होगी, हर किसी का अपना अपना मेजर होता है, इसमें कोई भी ऐसी कुछ प्रॉपर्टी नहीं है जो इन दोनों में थी। आपको जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन दोनों को लेके याद रखनी है। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो आप ट्रायंगल फिगर बनाते हो उसी को हम स्केल एंड ट्रायंगल बोल देते हैं। ये था बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस पे। अब आते हैं एंगल्स के बेसिस पे। अब आते हैं एंगल्स के बेसिस पे जो ट्रायंगल होता है। इतने उतार लो, इतने सारा चीज उतार लो, चलो। ये ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल्स के बेसिस पे कितने प्रकार के ट्रायंगल्स बनते हैं वो जानते हैं। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हो, सारे एंगल, ऑल दी एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। जैसे कि ये अगर 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो सारे के सारे तीनों ट्रायंगल एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। दूसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ऊपर तो तीनों 90 डिग्री से छोटे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, बाकी दो एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। सो ओनली वन एंगल is more than 90 degree and less than 180 डिग्री। 180 डिग्री से छोटा होगा और 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो वो हमारा क्या होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। इसको आप इस तरीके से भी देखो कि ये एक ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं, ये वाला एंगल 1 डिग्री का है, ये वाला एंगल 1 डिग्री का है, ये वाला 178 डिग्री का है, तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये वाला। बात क्लियर हो गई, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। थर्ड आता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल सभी को पता है 90 डिग्री वाला राइट एंगल किसको बोलते हैं भाई, राइट एंगल होता है 90 डिग्री वाले को बोलते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे होगी, इंक्लूड 90 डिग्री वाले को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, तो इसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। वन एंगल इज, यहाँ पे लिख दो, वन एंगल इज 90 डिग्री। जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और उसको आप समझ पाओगे इस तरीके से, ये सिंबल होता है 90 डिग्री के लिए, सिंबल फॉर राइट एंगल। ये ध्यान रखना है, ये जरूरी चीजें हैं, ये ध्यान रखनी है। सिंबल फॉर राइट एंगल ये है। एक्यूट एंगल में सारे एंगल 90 से छोटे होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, या फिर कह सकते हो 90 और 80 के बीच का होगा, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब
आगे बढ़ने से पहले राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी जान लें। राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर एक प्रॉपर्टी आती है, उसको जान लेते हैं। थ्योरम आती है जिसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, जो कि सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करती है, दूसरे में काम नहीं करती। राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर एक थ्योरम आती है बड़ी प्यारी सी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये हो जाता है बेस नीचे वाला, और ये होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन जो स्ट्रेट होती है बिल्कुल 90 डिग्री वाली, जिस पर ये पड़ रही होती है उसको हम बेस बोल देते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को, जो कि सबसे बड़ी साइड होती है, इसको बोल सकते हो बिगेस्ट साइड इन ट्रायंगल। साइड इन दी ट्रायंगल, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में होती है। हाइपोटेनियस, अब इन तीनों चीजों के बीच का रिलेशन है, तो मैंने हाइपोटेनियस को H से रिप्रेजेंट करूंगा, H से, बेस को B से, और परपेंडिकुलर को मैंने P से रिप्रेजेंट किया। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। अब कंडीशन किसी भी तरह से सेटिस्फाई हो सकती है, कहने का मतलब है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आपको बताना हो कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो वो आप इस पे पुट करोगे चीज़ें, अगर सेटिस्फाई होती है चीज़ तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे कि ट्रायंगल में बनाता हूँ, ये वाला, ये मैंने 5 सेंटीमीटर लिया, ये 4 सेंटीमीटर लिया, ये 3 सेंटीमीटर लिया। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास? 5 सेंटीमीटर, बेस है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर। पुट कर दो फॉर्मूले में, हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर है 3 प्लस बेस कितना है 4, स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर माने 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, 25। ये वाला 25 है तो ये वाला भी सम करके 25 आना चाहिए। 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25, और ये 25 बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है। और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड ये आते हैं कि कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ दे दी जाएगी, तीनों में से कोई भी दो चीज़ दी जाएगी, तीसरी चीज़ पूछी जाएगी, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज़ करने को लगेगा। अब आते हैं ज़रा कुछ प्रॉपर्टीज़ पर, जैसे कि मीडियन की बात कर लेते हैं। मीडियन की बात कर लेते हैं अभी। मीडियन, मीडियन एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल में मैंने यहाँ से लिया एक पार्ट, और ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, मैंने बी सी को एक इसका लाइन का बी सी का मिड पॉइंट लिया, जो कि इस लाइन को दो हिस्सों में बांट रहा है। मैंने उसको बोल दिया ओ। दो हिस्सों में बांट रहा है मतलब बी ओ बराबर ओ सी होगा। बांट तो हो गई भाई, बी ओ बराबर ओ सी होगा, ठीक है। माने ओ क्या है? ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी सी। बीसी लाइन का ओ क्या है? एक मिड पॉइंट है, जो कि बीसी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो बी ओ बराबर ओ सी हो गया है। अब हम क्या करेंगे? ज्वाइन
ए ओ, ए ओ को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो ज्वाइन करके हमको मिला है इस वर्टेक्स को, और इस पॉइंट से इस वर्टेक्स को ए को मैंने इस मिड पॉइंट से जोड़ा, तो ए ओ क्या हो जाएगा, ए ओ ही क्या हो जाएगा, मीडियन। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, मीडियन क्या करता है, मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन क्या करेगा, ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी के। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ बराबर होगा एक ट्रायंगल ए ओ सी के। तो बराबर हिस्सा बांटने का मतलब है दोनों के एरिया भी बराबर हो जाएंगे। ये हमारी मीडियन की प्रॉपर्टी होती है। अब आते हैं, एक चीज़ आती है हमारे पास एल्टीट्यूड की तरफ। उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि मीडियन हमारे पास ट्रायंगल में कितने बन सकते हैं, जितने वर्टिसेस होंगे उतने ही मीडियन बनेंगे। सपोज आपने इस वाले पॉइंट का मिड, इस वाली साइड का मिड पॉइंट लिया है एसी का, तो आप इसको ज्वाइन करोगे यहाँ से, तो बीपी एक मिड पॉइंट हो, वो सॉरी मीडियन हो जाएगा। यहाँ से अगर ए बी का आप मिड पॉइंट लेते हो क्यू, तो ये सी क्यू एक मिड पॉइंट हो जाएगा। तो कितने मिड पॉइंट बने मेरे पास, सॉरी कितने मीडियन आए मेरे पास, ए ओ मीडियन, मीडियन कितने हो गए, ए ओ हो गया, सी क्यू हो गया और बी पी हो गया। तो एक ट्राइंगल में थ्री मीडियन हो सकते हैं मैक्सिमम। ट्राइंगल में तीन मीडियन हो सकते हैं मैक्सिमम, ये ध्यान रखनी है चीज। अब आते हैं एल्टीट्यूड की तरफ। एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन के बाद आते हैं हम एल्टीट्यूड पर। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड से समझ लो कि आपकी ये हाइट है, हाइट को ही हम एल्टीट्यूड बोल जा रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, ये इसकी परपेंडिकुलर है, तो इसी को हम एल्टीट्यूड बोल जा रहे हैं। ये तो आसान भाषा वाला सीन था। जो ये 90 डिग्री का एंगल बना, किस पर बना, ए बी पर बना, तो ए बी क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। ये समझा है क्यों, ध्यान रखना ये हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमेशा एल्टीट्यूड पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। एल्टीट्यूड में से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल का मतलब होता है कि वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हाइट बता रहा है। तो हाइट वाले पार्ट को ही हम एल्टीट्यूड बोल जाते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी हाइट से भी इसको कंफ्यूज करा जाता है, इसीलिए। और अगर कहीं परपेंडिकुलर लिखा हुआ है तो परपेंडिकुलर भी इसी को ही समझ सकते हो, परपेंडिकुलर भी यही है। या तो हाइट बोल लो या परपेंडिकुलर बोल लो, एल्टीट्यूड बोल लो, बात एक ही है, क्योंकि सभी के सभी क्या कर रहे हैं, बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो एल्टीट्यूड, एक मैं अगर वो लेता हूँ, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया और एक मैंने लिया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो इन दोनों केसेस में जो एल्टीट्यूड बनेगा वो अलग अलग बनेगा। जैसे कि यहां पर मैंने लिया ये एल्टीट्यूड, ये आ रहा है इधर, और एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होंगे, जितने मीडियन थे तीन, एल्टीट्यूड भी तीन ही बनेंगे, क्योंकि हर एक वर्टेक्स से आप एल्टीट्यूड बना सकते हो 90 डिग्री के लिए। ये रहा, और सेम चीज़ विद वर्टेक्स सी आप इसको कर सकते हो। क्यों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ओ
सी क्यू और ए पी एल्टीट्यूड्स हो जाएंगे ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो कितने एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं ट्राइंगल में? 3। सेम चीज अब यहां पर क्या है, यहां पर आप इस पे यहां से ए बी और सी, यहां से एक एल्टीट्यूड ये बनाया, यहां से एल्टीट्यूड आप एक ये बना सकते हो, लेकिन इधर से इधर नहीं बना सकते क्योंकि हाइट रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। तो ये एक बाहर की तरफ जाती है लाइन, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में लाइन बाहर की तरफ जाती है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कुछ इस तरीके से जाती है, जैसे ये है, यहाँ जा रही है और ये, तो ये बाहर से रिप्रेजेंट होती है हाइट इसकी। आप यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे 90 डिग्री बनाओगे नहीं, क्योंकि स्ट्रेट हमको लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए, और स्ट्रेट लाइन यहाँ से तो आएगी नहीं 90 डिग्री वाली, वो यहीं से बनेगी। सेम केस यहाँ से तो 90 डिग्री आप यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे भी 90 डिग्री यहाँ से बना सकते हो, लेकिन इधर से नहीं बनाई जाएगी। तो इसलिए हम इसको बाहर से लेते हैं, बाहर की तरफ से पकड़ते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, ए पी जो कि आउटसाइड में रहता है, आउटसाइड वाला पार्ट, तो बी क्यू और सी बी ओ, बी ओ सी क्यू एंड ए पी एल्टीट्यूड्स हो जाएंगे ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बात यहाँ तक क्लियर है? मीडियन समझ आया, एल्टीट्यूड समझ आया? ट्राइंगल में 3 मीडियन होते हैं, 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज सारी समझ में आ गई, पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गई। अब आते हैं वो प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी आती है ट्राइंगल की। फिर हम समझेंगे कि साइड्स को लेके किस तरीके से ट्राइंगल को समझना है, और चैप्टर को खत्म करेंगे। अब आते हैं भाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी नाम से समझ में आ रहा है, एंगल को सम करना है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। अब एंगल को सम करने पे कौन सी प्रॉपर्टी हमें ट्राइंगल में देखने को मिल पा रही है? ये ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बनाया, ए बी और सी, ए बी और सी, ये ट्राइंगल बनाया, दे दे, मार्कर खत्म हो गया भाई, मार्कर पकड़ा दो दूसरा, वहां पे रखा हुआ है। लो मार्कर आ गया भाई, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी में जैसे कि नाम से ही ध्यान में आ रही है, एंगल को सम करना है और उससे कुछ प्रॉपर्टी है। तो ट्राइंगल हम बनाएंगे पहले एबीसी, और इसके 3 हमें पता है, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। इसको एंगल नाम दिया मैंने ए, इसको नाम दिया बी और इसको नाम दिया सी। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं इन तीनों एंगल्स को जोड़ता हूं, इन तीनों एंगल को जोड़ता हूं, इन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री आएगा। अगर 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो वो ट्राइंगल नहीं है। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स in a triangle is always 180 degree, otherwise it is not a triangle। अगर 180 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री से एक भी ज्यादा हो या एक भी कम हो, तो वो ट्राइंगल गिनती में नहीं आएगा। मान ले 181 डिग्री आया तो भी नहीं आएगा वो ट्राइंगल में। अगर 179 डिग्री आता है तो भी वो ट्राइंगल की गिनती में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ट्राइंगल बनाओ,
दिया 30, 60 और 70, तीनों को प्लस करो, 60, 70 प्लस 30, आंसर आया 160। तो क्या ये ट्रायंगल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, ये ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सम हमारा 180 डिग्री से कम आ रहा है। सम हमारा 180 डिग्री से कम आ रहा है, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी बन जाती है समझनी ट्रायंगल को लेके। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है? वो साइड वाली आती है। वो साइड वाली आती है भाई, डस्टर भी खो गया भाई, डस्टर भी खो गया, पेन खत्म हो गया भाई, डस्टर खत्म हो गया, क्या चल रहा भाई, कैसे? भीड़ की बनती है, परेशान सारे। ऐसे भाई ताने तो मैं सुनी यार कट करना पड़ेगा बीच में। एडिट नहीं आती क्या? दूसरी प्रॉपर्टी ये है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज greater than the third side। दो साइड का सम, किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होगा ट्रायंगल में। अगर ऐसा नहीं है तो वो ट्रायंगल नहीं है। तो कहने का मतलब है ए बी एक साइड है ये वाली, बी सी प्लस बी सी एक साइड है, तो इनका सम हमेशा ग्रेटर देन होगा ए सी के। ये वाली बात हो गई, ये वाली बात क्लियर है। ए बी और बी सी बराबर इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन होगा ए सी के। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो ट्रायंगल फिगर हमारी ट्रायंगल नहीं कहलाई जाएगी। जैसे कि एक ट्रायंगल लो, साइड कितनी भी ले लो, 6, 5 एंड 4। इसमें देखते कंडीशन अप्लाई करके, क्या 6 + 5 बड़ा आ रहा है 4 से? बिल्कुल बड़ा आ रहा है। और ये बात चीज़ आपको तीनों कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि एक बार आपने ए बी प्लस बी सी कर दिया ए सी के, तो फिर ए बी प्लस ए सी ये भी बड़ा होना चाहिए बी सी के, और फिर बी सी प्लस ए सी बड़ी होनी चाहिए ए बी के। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो ट्रायंगल होगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट्स आपके चेक होने चाहिए, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं होगा। 11 बराबर हो गया, पहला पॉइंट चेक। 5 + 4 बड़ा होना चाहिए 6 के, 9 बड़ा होता है 6 से, दूसरा पॉइंट चेक। तीसरा 6 + 4, 6 + 4 बड़ा होना चाहिए 5 के, 10 बड़ा होता है 5 से, तीसरा पॉइंट चेक। तो ये वाली फिगर मेरे पास ट्रायंगल होती है। तो ये है सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तीसरी साइड से हमेशा दो साइड का सम बड़ा होगा, ये प्रॉपर्टी थी। अब एक पार्ट रह गया है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाहर के एंगल वाली प्रॉपर्टी। अब ये ट्रायंगल बनता है, अब एक्सटीरियर एंगल, पहली बात तो ये समझो, बोलोगे किसको? जो लाइन के साथ एक्सटेंड हो रहा होगा, ये जो लाइन के साथ एक्सटेंड होता हुआ बनेगा, जो लाइन के साथ एक्सटेंड होता हुआ बनेगा, इसको बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा। इसको नहीं बोला जाएगा कि ये लाइन है, इससे ये लाइन जा रही है, तो ये एक्सटीरियर एंगल बिल्कुल भी नहीं होगा।
ये है ऐसे जा रहा है, ये भी एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या रखना है, लाइन ये बन रही है, ये वाली साइड है, साइड किसी भी तरफ से एक्सटेंड हो सकती है। ये इस तरफ भी हो सकती है तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये इस तरफ हो सकती है तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि साइड अगर एक्सटेंड हो रही है आगे तो वो दूसरे वाली साइड से, वो इस वाली साइड से वो वाली साइड एक्सटीरियर एंगल बनाएगी। अदरवाइज इस तरीके से अगर आपको फिगर देखने को मिलती है तो वो एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, ये एक एंगल अगर बनता है ए, एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो हमेशा ए हमेशा बराबर होगा बी और सी के सम के। इसके अपोजिट मान लिया अगर ये यहाँ खड़ी है चीज़, ये यहाँ खड़ा है कोई आदमी, तो वो इन दोनों जगह को देख रहा है, तो इसके अपोजिट वाले जो भी एंगल होंगे उन दोनों का सम मेरे पास एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है ये वाला, कि ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 50 डिग्री का ले लेते हैं। तो ये वाला एंगल कितने का होगा, इसको x मान लिया, तो x किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, तो x बराबर होगा 60 प्लस 50 डिग्री के, आंसर आ गया 110 डिग्री। 110 डिग्री का ये एंगल होगा। 32 मिनट की हो गई। 110 डिग्री का ये एंगल होगा। ये थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ट्राइंगल जेनरेट प्रॉपर्टीज का खेल खत्म कर दिया है भाई, वीडियो खत्म हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो सभी को, और दूसरी जगह मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।